आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप भले चंगे हैं, प्रभु में आनंदित हैं। आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। मैं नेपाल से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि मैं 3 साल हो गया अपना नया घर बनाए, प्रभु ने आशीष दिया और उस घर का हमको कागज़ नहीं मिल रहा था, तो मैंने अमृता सिस्टर बीके मसीह को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा। उन्होंने और उनकी टीम ने हमारे लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना किया। 3 साल से जो कागज़ नहीं मिल रहा था, कुछ न कुछ रुकावटें थी। हमको 1.5 महीना में हमारे घर का पूरा कागज़ नक्शा कंप्लीट हमको मिल गया है और इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर और उनके पूरे टीम को धन्यवाद करती हूँ। मेरी दूसरी गवाही यह है कि 2 साल से मैं टॉयलेट में ब्लड आ रहा था, परेशान थी। मैं प्रार्थना सुनती हूँ 7-8 महीने से, हमेशा रिसीव करती थी अपने लिए और अभी 4-5 महीना हो गया मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ, कोई दवाई नहीं खाई। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को और अमिता सिस्टर को और बीके ब्रदर को और उनके पूरे टीम को लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। और मेरी तीसरी गवाही यह है कि इसी दिसंबर में 30 तारीख को हमारे पति प्रभु में सो गए। मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करती थी। उसके लिए मैंने अमृता सिस्टर बीके मसीह को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था प्रार्थना करने के लिए। मेरा चाय का दुकान था, उसको चलाने में हमको दिक्कत महसूस हो रही थी, लेकिन प्रभु ने हमें शांति दिया, सांत्वना दिया। मैं उस दुकान को चला रही हूँ और 3 हफ्ता हो गया चलाए और अच्छा से दुकान चल रहा है, कस्टमर आ रहे हैं। इसके लिए भी मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अमृता सिस्टर को बीके मसीह को भी और उनके पूरी टीम को भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर काम कर रहे हैं। हालांकि आपको लग रहा है कि परमेश्वर काम नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर काम कर रहे हैं। हालांकि वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन परमेश्वर काम कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो, संघर्ष से होकर गुजर रहे हो और आपके मन में यह विचार उत्पन्न हो रहा है कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है और परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर पर्दे के पीछे कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्द वो कार्य आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। हो सकता है आप किसी बीमारी में हो सकता है आप किसी मुसीबत में हो, किसी समस्या में हो, आप वहां से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन एकदम से नहीं निकल पाए हैं, आप उसमें रुके हुए से हैं मानो। तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि अपने जीवन में निराश न हों, चिंतित न हों, परेशान न हों, यह सोचकर कि कौन आपको यहां से बाहर निकालेगा। परमेश्वर आपको निकालेगा। आपको धीरज रखना है, उस पर विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। कई बार परमेश्वर तुरंत से कार्य करते हैं और कई बार परमेश्वर डिले भी कर देते हैं, कुछ समय रुक कर काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे भविष्य को जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। वो काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको वहां से बाहर भी निकालेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं दाऊद के जीवन में। अब दाऊद के जीवन में क्या हुआ? शमूएल भविष्यवक्ता गया और उनने दाऊद का अभिषेक किया राजा होने के लिए। लेकिन क्या हुआ? वो उस समय छोटा बच्चा था, लेकिन क्या हुआ? बिना किसी गुनाह के साउल दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे चल पड़ा और कई समय तक, कई सालों तक वो दाऊद के पीछे पड़ा रहा, उसे घात करने के लिए, उसे मारने के लिए। यहां पर दाऊद भी सोच सकता है कि प्रभु तूने तो मेरा अभिषेक किया है राजा होने के लिए, और मैं क्या जंगल जंगल भटक रहा हूं, गुफाओं में छुपा हुआ हूं। वो भी निराश हो सकता था, वो भी उदास हो सकता था, लेकिन नहीं, उसे पता था मेरा परमेश्वर काम कर रहा है। इसलिए वो इतने सारे भजन संहिताओं को लिखता है, भजनों को लिखता है उसी कठिन समय में, उसी विपरीत समय में जो वो जंगल जंगल भटक रहा है। तो यहां पर क्या हुआ? परमेश्वर ने एकदम से उसके जीवन में काम नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने उसे तैयार किया, उसके जीवन में काम किया और अंत में हम लोग देखते हैं कि दाऊद राजा बन गया। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे।
आप धीरज रखें, प्रभु के समय का इंतजार करें, वो अपने सही समय में आपके जीवन में काम करेंगे। हालांकि वो पहले से ही काम पर लगे हुए हैं, वो कर रहे हैं आपके लिए, परमेश्वर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द आप उसे प्रकट रूप से अपने जीवन में देखोगे। हमने बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, तुरंत से प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा कर दिया। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि प्रभु ने थोड़ा सा डिले किया। अंजीर के पेड़ को जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुझ पर आज से कोई फल न लगे, तो उसी समय नहीं सूखा, लेकिन उसके अंदर काम शुरू हो गया सूखने का। जब वे लोग दूसरे दिन आए तब देखते हैं कि वो सूख गया था, उसी समय नहीं सूखा। जबकि दूसरी जगह हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को उसी समय डांटा और उसी समय सब कुछ शांत हो गया। तो कई बार परमेश्वर तुरंत से काम करते हैं और कई बार परमेश्वर थोड़ा सा देरी कर देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे भविष्य को जानते हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 55 अध्याय और 22 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, धर्मी जन को वो कभी भी टलने नहीं देगा। आप उसके चुने हुए हैं, आप उसके धर्मी जन हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, संतान हैं, उसके प्रतिनिधि हैं। वो आपको कभी भी टलने नहीं देगा। आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है, अपने बोझ को यहोवा पर डालना है, वही है जो आपको संभालेगा। इसलिए आप अपने जीवन में निराश न हों, दुखी न हों, परेशान न हों, चिंतित न हों, यह सोचकर कि परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर काम कर रहे हैं। जब परमेश्वर का दूत गिदोन के पास आया, गिदोन से दूत ने कहा, हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग में है। तो वो कहता है, यदि परमेश्वर मेरे संग में होता तो मैं यहां छुप के काम न कर रहा होता। हमारे जीवन में इतने संकट नहीं होते, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां नहीं होती, हम मिद्यानियों के हाथों में नहीं होते। वो एक्सक्यूज देता है, लेकिन उसे नहीं पता कि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर पर्दे के पीछे उसी गिदोन के लिए, जिसके मन में इतने सारे विचार हैं, इतने सारे सवाल हैं, उसी के लिए परमेश्वर काम कर रहे हैं। और तब परमेश्वर ने अपनी योजना को उस पर प्रकट किया और उसने काम किया। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आपको धीरज रखना है। हालांकि आपके अंदर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आपको धीरज रखना है। जब मैंने सेवा की शुरुआत की तो मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया। जब जॉब को छोड़ा, उसके कुछ समय बाद मैं अपने जीवन में फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लगा। तब मैं सोचने लगा कि शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया, परमेश्वर तो कुछ कर ही नहीं रहे मेरे लिए। लेकिन परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। अचानक से मुझे एक संस्था से बुलावा आया, मैं उस संस्था में गया और वहाँ एज ए कोऑर्डिनेटर मैंने बहुत परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम किया। परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं, वो सही समय में आपको उठाएंगे, सही समय में आपको बढ़ाएंगे। आपको उस पर भरोसा रखना है। ये नहीं सोचना कि मेरे जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर रहा, मेरी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुन रहा। नहीं, यदि आपने धीरज रखा तो निश्चय आपके जीवन में काम होगा। परमेश्वर कार्य शुरू कर चुके हैं और बहुत जल्द आप इस कार्य को अपने जीवन में प्रकट रूप से देखेंगे। जीवन में ऐसा समय आता है जब मनुष्य सोचता है कि शायद परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा या परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो निश्चय वो सही समय पर आपको शिरोमणि ठहराएंगे, आपको ऊंचा उठाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं आशा करती हूँ इस सुबह में आपने प्रभु के वचन से बहुतायत से आशीष पाई है। मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि आप इस आदर और सम्मान के योग्य हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप योग्य हैं प्रभु, जय जयकार के, तारीफ के पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। और आज जितने भी हमारे साथ में मिलकर, जितने भाई बहन बच्चे बुजुर्ग लोग प्रभु जी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आप एक एक की विनती प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार हैं, आप एक एक के जीवन में कार्य करने के लिए तैयार हैं। आप उन्हें छुटकारा देने के लिए, आप उन्हें चंगाई देने के लिए, आप उनके जीवन में उपाय करने के लिए, आप उनके बोझ को उठाने के लिए, आप उन्हें प्रभु शांति, आप उन्हें आनंद प्रदान
प्रदान करने के लिए तैयार हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस सुबह में परमेश्वर हम सब जीवित हैं। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। रात भर में प्रभु आपने अच्छी नींद देकर सुलाया प्रभु, और आज के दिन में प्रभु हम सबको पिता आपने जीवित रखा है। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब आपने ये जीवन हमें दिया है परमेश्वर पिता, तो होने दीजिए प्रभु पूरे दिन भर में प्रभु हम उन कामों को करें जिससे प्रभु तेरे नाम की महिमा होने पाए। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हमारे साथ आज जितने भी भाई बहन अपनी विनती प्रार्थना के लिए, अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी बहुत सी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर, अपने स्ट्रगल्स को लेकर, अपने सफरिंग को लेकर परमेश्वर पिता आपके सम्मुख आए हैं, तो प्रभु आज ये मौका है परमेश्वर पिता कि आप उनको उन सारी बातों से छुटकारा दें और आप उनके लाइफ में कार्य करें। थैंक यू फादर लॉर्ड, आप सच में बहुत भले परमेश्वर हैं, क्योंकि आप हर एक की सुधि लेते हैं और आप हर एक के नाम को लेकर उन्हें जानते हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार आज की सुंदर वचन के द्वारा प्रभु आपने बातचीत किया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ उस आत्मिक भोजन के लिए प्रभु, जिसे देखकर प्रभु आपने हम सबको तृप्त किया है प्रभु, और आज एक एक जन प्रभु जिन्होंने बड़ी ध्यान से आपके वचन को सुना और प्रभु अपने हृदय में ग्रहण किया है, मैं दुआ करती हूँ प्रभु ये वचन उनके जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे पिता। सच में मेरे प्रभु आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह जो भी कार्य प्रभु आपके बेटे बेटियां करते हैं, कार्य सफल होने पाए, रुकावटें बाधाएं दूर होने पाए, हर एक मुश्किल काम आसान होने पाए पिता। अच्छा स्वास्थ्य आज के दिन में प्रदान करें, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ दे, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता मदद, आपकी गाइडेंस को आज के दिन के लिए चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। सच में तेरा वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। हाँ परमेश्वर पिता, आज जितने भी लोग अपने आप को बोझ में महसूस कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में परमेश्वर प्रभु, मैं दुआ करती हूँ वो सारे बर्डन्स को आपके ऊपर डालते, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू संभालेगा। हाँ प्रभु, आप अपने लोगों को संभालते परमेश्वर पिता। आपने दाऊद को प्रभु उस परिस्थिति में संभाला प्रभु, जब साउल उसे मारने के लिए प्रभु उसके पीछे लगा हुआ था, परंतु पिता फिर भी आपने उन्हें संभाला परमेश्वर पिता। प्रभु गिदौन को पिता परमेश्वर प्रभु आपने सहायता मदद किया परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन आज प्रभु यदि आज ऐसी परिस्थिति में प्रभु तेरे लोग पाए जाते हैं परमेश्वर प्रभु, जब उन्हें लगता है कि जो भी उनके जीवन में हो रहा है प्रभु उसमें आप उनके जीवन में कार्य क्यों नहीं कर रहे, बहुत से सवाल उनके मन में उठ खड़े हो रहे हैं। मैं दुआ करती हूँ प्रभु उन सवालों का जवाब आज के वचन के द्वारा उन्हें मिला है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोग समस्याओं में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, यीशु मसीह उस प्रॉब्लम में परमेश्वर पिता आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे खुदा, क्योंकि प्रभु पर्दे के पीछे आप उनके लिए कार्य कर रहे हैं। यदि आज उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है, या फिर प्रभु प्रार्थना का उत्तर आने में डिले हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसी बात परमेश्वर पिता इन्हें लगता है कि अब नहीं हो पाएगी, परंतु पिता आज परमेश्वर वचन के द्वारा आपने उत्साहित किया है कि आप पर्दे के पीछे कार्य कर रहे हैं। आप उस अद्भुत योजना को पूरी करने के लिए प्रभु प्रोसेस में है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो भी प्रार्थनाएं आज आपके बेटे बेटियां कर रहे हैं प्रभु, उनका कार्य प्रभु, उनके प्रार्थना की योजना परमेश्वर पिता इन प्रोसेस है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु मसीह। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता अपनी फैमिली मैटर्स को लेकर परमेश्वर, अपने बिजनेस मैटर को लेकर, अपने प्रभु रिलेशनशिप मैटर को लेकर, अपने मैरिज मैटर को लेकर, संतान के लिए परमेश्वर पिता बहुत सी बातों के लिए चिंतित हैं, बहुत सी बातों के लिए परेशान हैं, और प्रभु वो बहुत सारी कोशिशें कर चुके हैं प्रभु कि सब कुछ बदले सवरे और अच्छा होता चला जाए, परंतु पिता मैं दुआ करती हूँ प्रभु जब कुछ भी अच्छा और बेहतर नहीं हो रहा है पिता, परंतु हम जानते हैं आप परमेश्वर पिता अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं प्रभु। सब कुछ बदलने पर है, सब कुछ प्रभु अच्छा होने पर है, सब कुछ प्रभु बहुत ही अद्भुत होने पर है प्रभु। ऐसा हियाव इन्हें आप दें और ऐसा विश्वास इन्हें दें प्रभु कि वो उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए प्रभु रेडी रह सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने लोगों के कानों तक प्रभु ये प्रार्थना पहुँच रही है प्रभु, यदि वो दर्द में, तकलीफ में, घाव में, चोट में, हॉस्पिटल में, जहाँ कहीं भी बीमारी की अवस्था में है, इसी वक्त प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने उन्हें बीमारियों से छुटकारा दे दिया है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो तो वह चंगे हो जाएंगे प्रभु। यीशु मसीह हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं पिता। यीशु मसीह हमसे पहले प्रभु तूने अपने लोगों के ऊपर अपने हाथ को बढ़ाया है और आपने उन्हें चंगा किया परमेश्वर, क्योंकि तूने प्रभु उनके रोगों को अपने ऊपर ले लिया और बीमारियों को उठा लिया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरा वचन जीवित है और तेरे लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है प्रभु। हर एक कैंसर यीशु के नाम से इनके शरीर से नष्ट हो गया है प्रभु। इनकी हार्ट की प्रॉब्लम दूर हो गई है, किडनी प्रॉब्लम दूर हो गई है, स्टमक प्रॉब्लम दूर हो गई है प्रभु। इनके पैनक्रियाज हील हो गए प्रभु, इनके इंटेस्टाइन हील हो गए परमेश्वर, अल्सर
यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो गया है। स्पाइनल कॉर्ड हील हो गई है प्रभु, जॉइंट पेन यीशु के नाम से दूर हो गया है प्रभु। इनकी नीज को आपने हील किया, इनके घुटनों को आपने चंगा किया, इनकी गर्दन की हड्डी को आपने चंगा किया, इनके प्रभु माइग्रेन की प्रॉब्लम को आपने दूर किया प्रभु। जिन्हें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है परमेश्वर पिता, उन्हें प्रभु फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है प्रभु, यीशु के नाम से आपने उन्हें शिफा दी है प्रभु। पिता इनकी हथेलियों में प्रभु जो भी दर्द है यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। जिनके हाथों में छाले हो गए परमेश्वर पिता, और शरीर के किसी भी अंग में छाले हैं, यीशु के नाम से वो छाले दूर होने पाए पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, पाइल्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो गए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर प्रकार के प्रभु सफ़ेद दाग यीशु नासरी के नाम से इनके शरीरों से नष्ट हो जाएं प्रभु। कहीं भी प्रभु इन्हें खुजली हो रही है प्रभु, कोई भी ऐसा घाव बन गया प्रभु जिससे पस निकल रहा है प्रभु, यीशु मसीह उस घाव को छूकर आप चंगा करें। धन्यवाद, तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने चंगाई दी है, छुटकारा दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जहाँ कहीं भी आपके लोग आज जाते हैं, स्कूल, कॉलेजेस प्रभु, जहाँ कहीं भी घर से बाहर निकलते काम को करने के लिए, खुदावन आपकी सुरक्षा में आपके बेटे बेटियों को रखते हैं प्रभु। और दुआ करते परमेश्वर पिता कि आज के दिन में प्रभु तेरे आत्मा में प्रभु ये गाइड किए जाएं प्रभु, दुर्घटनाओं से इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को बचाएं। आज जितने बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु आज नशे की लत में पड़े हैं प्रभु, आज प्रभु नशे के कारण उनका परिवार, उनका जीवन, उनका शरीर खराब होता चला जा रहा है, यीशु के नाम से पिता आप उन्हें संभाले परमेश्वर पिता, उनके परिवार को संभाले प्रभु। जब परिवार के लोग परमेश्वर इन बातों को देखकर परेशान है खुदा प्रभु, वो डिप्रेस होते चले जा रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह उन लोगों के जीवनों को बदले, बुरी आदत, बुरी संगत या बुरे कामों से परमेश्वर बाहर निकाले, ताकि परिवार के लोग जो चिंतित हैं उनकी चिंताएं दूर होने पाए, वो सुख आनंद से प्रभु अपना जीवन व्यतीत कर सके प्रभु। जितने लोग आत्मिक उन्नति चाह रहे प्रभु, यीशु मसीह उन्हें आत्मा में और ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ करे प्रभु, वचन के अध्ययन करने वाले, संगति में बने रहने वाले, प्रार्थना करने वाले होने पाए पिता। और आज प्रभु जितने लोग प्रभु अपने भाई बहनों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने कलीग्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, खुदावन उनके जीवन में आप कार्य करें परमेश्वर प्रभु। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो आंखों की समस्या चली जाए प्रभु। जो कम सुनते हैं, यीशु के नाम से वो बिल्कुल स्पष्ट सुनने पाए, वो कम प्रभु जो हकलाते हैं और बोलने में दिक्कत है, गले में कुछ प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। थैंक यू फादर, आज के सुंदर दिन में परमेश्वर तेरी योजना तेरे लोगों के जीवन में पूरी हो प्रभु। इनके कर्जों को आप दूर करें, फाइनेंशियल नीड को पूरा करें परमेश्वर प्रभु। दुआ है परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रभु जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं प्रभु, एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें परमेश्वर। लाइफ पार्टनर आप इन्हें दें, बच्चे की आशीष आप इन्हें दें, एक अच्छा घर आप इन्हें दें परमेश्वर। जितने लोग प्रभु अब ज़मीन के प्रभु प्रोसेस के लेकर प्रभु बहुत ज़्यादा निराश है परमेश्वर, किसी ने प्रभु उनकी ज़मीन को पिता प्रभु कब्जे में कर लिया प्रभु, तो मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से आज इस प्रॉब्लम से वो छुटकारा पाएँ पिता प्रभु। आप उनके लिए ऐसे रास्ते तैयार करें प्रभु, क्योंकि आप अपने लोगों से कहते मैं तेरा नुकसान, तेरी हानि नहीं होने दूंगा। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में जितनों ने हमारे साथ मिलकर अपनी प्रार्थनाओं को आपके आगे रखा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता जितनों ने यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, प्रेयर टावर के थ्रू प्रभु अपने विनती निवेदनों को भेजा। एक एक भाई बहन को इस समय स्मरण करते हो, धन्यवाद करते पिता कि आप उन्हें जानते हैं और आप उनके लाइफ में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हर एक जन परमेश्वर तुझ में बढ़ता चला जाए, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होता चला जाए और दुनिया की छोर तक तेरा गवाह ठहरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सबको तेरे नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।